हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइन एक्सेलेंस। जैसा हमने कल डिस्कस किया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यूनिट, जो हमारी बोर्ड पैटर्न के हिसाब से टोटल 12 मार्क्स की यूनिट है और इसमें टोटल 15 टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। 15 टॉपिक्स मीन्स ये चैप्टर बेसिकली 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हम इसको टॉपिक वाइज करेंगे। 15 टॉपिक्स सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो बेटर है हर टॉपिक को हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से पढ़ें। आज हम टोटल 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जब हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो ये टोटल यूनिट हमारी 12 मार्क्स की है। इसको बेटर रिवीजन के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे आप पॉइंट्स को प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हो। हमारे पास ये पूरी यूनिट टोटल 15 टॉपिक्स में है। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में शेयर कर दूंगा, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरे के पूरे नोट्स आप पढ़ सकते हैं। अभी तक आप जो भी फॉलो कर रहे थे आप उसको भी पढ़ें साथ में, और आप ये भी अगर पढ़ेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम टॉपिक्स या चैप्टर वाइज बात करें तो इसमें टोटल हमारे पास 6 टॉपिक्स आते हैं जो एक चैप्टर बनाता है, और 7 to 11 टॉपिक्स आते हैं जो सेकेंड टॉपिक बनाता है, एंड फाइनली 12 to 15 टॉपिक आता है जो हमारा थर्ड चैप्टर बनाता है। टोटल 15 टॉपिक्स हमारे पास हैं, जिसमें आज हम टॉपिक फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि टॉपिक फर्स्ट में क्या क्या है। इसको आपको इजीली 7 to 8 डेज लगेंगे और आप पूरी ADAS यूनिट आप कर पाएंगे। प्लस इसमें 7 डेज की असाइनमेंट भी हम शेयर करेंगे, जिससे कि आपके लिए इजी रहेगा इसको पूरे चैप्टर को समझना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बेसिकली पहले पूरे चैप्टर में पूरे टॉपिक को अलग अलग पॉइंट्स पे डिफाइन किया गया, फिर बाद में वो मर्ज होकर एक डेफिनेशन बनेगी एडी की, और वही हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, जैसे कि ये मैक्रो की यूनिट है, ये माइक्रो की यूनिट नहीं है, ये मैक्रो की यूनिट है। इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो खुद से ही बता रहा है कि वो एग्रीगेट है, मींस वो टोटल डिमांड है जो इकोनॉमी में की जा रही है, और वो कोई भी एक स्पेसिफिक गुड का नहीं है, वो ओवरऑल जितने भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जा रही है उन सब का सम अप है। तो हम सम टोटल कर देंगे, अगर सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको अगर हम सम अप करेंगे तो वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड देगा। तो ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड सम टोटल है डिमांड्स का, डिमांड जो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की है एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है एक साल के दौरान, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। इट इज नॉट रिलेटेड टू कि कोई एक स्पेसिफिक गुड है कि हम राइस वीट या किसी गुड्स की बात कर रहे हैं, नहीं, ये पूरे इकोनॉमी में पिन से लेकर क्लोथ्स तक या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की सब मर्ज करके इनकी डिमांड की बात की जा रही है। ऐसे ही जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमी में अलग अलग तरह के गुड्स हैं। कुछ गुड्स की यूनिट जो है वो केजी में है, कुछ गुड्स की यूनिट मीटर्स में है, कुछ गुड की यूनिट लीटर्स में है। तो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको सम अप करके कैसे मेजर करें। इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए कॉमन यूनिट रखी, एक्सपेंडिचर। हम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पूरी देश की एग्रीगेट डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर इसका एक कॉमन यूनिट बन जाता है, क्योंकि चाहे वो हम क्लॉथ खरीदते हुए खर्चा करें वो भी खर्चा होगा, चाहे हम कोई पेन खरीदें, चाहे पेन खरीदें, नोटबुक खरीदें, कुछ भी खरीदें, हर चीज का खर्चा एक कॉमन रहेगा। तभी हम इसको बोलते हैं कि इट इज एग्रीगेट और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो यहां पर फोकस किया जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर को, कि यहां एग्रीगेट जो डिमांड को हम मेजर कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि हम टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे से मेजर करेंगे, क्योंकि सारे गुड्स की अलग अलग यूनिट्स होने की वजह से
वो उसको कॉमन यूनिट देने के लिए हमें इकोनॉमिस्ट ने इसको कहा कि ये टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे होना चाहिए। वहीं जैसे जैसे अगर हम बोलें थर्ड पॉइंट की बात करें कि अगर इकोनॉमी में एडी लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, लोग अपना खर्चा बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि एडी बढ़ेगा, और लोग अगर खर्चा कम करेंगे तो एडी कम होगा। ये एक सिंपल पॉइंट है। इफ पीपल टेंड टू स्पेंड मोर, अगर लोग खर्च पहले के कंपैरिजन में गुड्स एंड सर्विसेज पे ज्यादा करेंगे तो इट मींस राइज इन एडी एंड वाइस वर्सा, कि अगर पहले के कंपैरिजन में लोग ज्यादा खर्च करने के लिए रेडी हैं मींस एडी बढ़ रहा है, और अगर खर्चा लोग कम करेंगे तो एडी फॉल होगा। ये एक सिंपल सा पॉइंट है। एडी हमने जैसा सबसे पहले कहा कि एडी कभी भी किसी एक पर्टिकुलर गुड के लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर गुड होगा तो हम वहां पे हमने क्लास 11th में थ्योरी ऑफ डिमांड उसको पढ़ा है, वहां वो एक पर्टिकुलर गुड का था। लेकिन यहां पर ओवरऑल इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसलिए इसको एग्रीगेट डिमांड कहा जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर गुड का नहीं, पूरे ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं साल में, एक साल के दौरान, उनको हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। So AD does not refer to demand for any particular good in the market, it refers to demand for all, specifically यहाँ mention किया गया है all goods and services in the economy, कि यहाँ कोई एक गुड नहीं, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाएगी। क्लैरिटी? यहां से हमारे ये सारे, जब हम इन पॉइंट्स को मर्ज करेंगे फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आएगी और वो फाइनली कॉन्सेप्ट बनेगा एडी का। इसके बाद अगर हम एडी की मेजरमेंट की बात करें तो एडी को दो रेफरेंसेस से मेजर किया जाता है। द फर्स्ट वन जनरल प्राइस लेवल एंड द सेकेंड वन लेवल ऑफ इनकम। अगर हम अपने सिलेबस क्लास 12th की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ इनकम पर्सपेक्टिव से है, हमें जनरल प्राइस लेवल पर नहीं है। अगर जनरल प्राइस से देखें तो अगर इकोनॉमी में प्राइस किसी प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे, तभी इनवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो एडी फॉल होगा और अगर प्राइस गिरेगा तो एडी राइज होगा। दिस इज द रीजन कि इस रेफरेंस से इनवर्स रिलेशन सेटअप हो रहा है। वहीं अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में इनकम रेफरेंस से है। अगर इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ेगी, वाई हम डिनोट करते हैं इनकम को, तो एडी बढ़ेगा, और अगर इनकम लोगों की कम होगी तो ऑटोमेटिकली एडी कम होगा। दिस इज द रीजन कि यहां पर जो वाई इनकम एंड एडी का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है, कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी उसके साथ ही बढ़ेगी, और अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक यहां पे हमने कंप्लीट किया, और हमारा एक लास्ट पॉइंट इसमें रह गया कि एडी हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है। ये एक बहुत माइनर पॉइंट है, लेकिन इसको एज्यूम किया गया है कि एडी को हमेशा जब हम एक्सप्रेस करते हैं इकोनॉमिक्स में मैक्रो यूनिट में, तो हम कहते हैं कि व्हाट पीपल आर प्लान टू स्पेंड। यहां पर कभी भी एक्चुअल एडी नहीं होता कि हम एक्चुअली में लोग खर्च कर रहे हैं, नहीं, हम बात करते हैं प्लान्ड की, कि वहां प्लान कर रहे हैं लोग, अभी कर नहीं रहे, सिर्फ प्लान कर रहे हैं। इसीलिए उसको वर्ड यूज किया जाता है एक्स एंटी एडी। हमारे पूरे सिलेबस में एक्स एंटी एडी यूज किया जाएगा। इट मींस कि लोग प्लान कर रहे हैं खर्च करने का, अभी एक्चुअल में खर्च नहीं कर रहे। बाद में हम लास्ट 13-14 टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लान्ड और एक्चुअल में डिफरेंस की वजह से ही इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप आता है, और कैसे गवर्नमेंट उसको ब्रिज करने की कोशिश करती है। सो AD is always expressed as what people wish to spend or what people plan to spend at different levels of income. हर different levels of income पर प्रोड्यूसर्स या जो कंज्यूमर्स हैं वो कितना प्लान करेंगे, यहां पे कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूमर्स कितना प्लान करेंगे। ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई, 943 तक, ठीक है, इससे पहले हमने कट करना है। सो एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज, जब भी हम एडी की बात करेंगे तो एडी को हमेशा एक्सप्रेस किया जाएगा प्लान टू स्पेंड।
कभी भी एडी को एक्चुअल एडी कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पे हम एक्स एंटे एडी कहेंगे, प्लान टू स्पेंड, और बाद में हम एक्चुअल एडी देखेंगे। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन, वो इसके बेसिस पे कंपेयर होगा। सो एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, कि लोग कितना प्लान कर रहे हैं खर्च करने का, या लोग कितना अलग अलग पॉइंट, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पर सोच रहे हैं कि हम इस लेवल पर इतना खर्च करेंगे, इस लेवल पर इतना। नेवर इंटरप्रेट, कभी भी एडी को एक्चुअल स्पेंड नहीं कंसीडर किया जाएगा, यहां हमेशा प्लान कंसीडर किया जाएगा। इसी को, इन सब पॉइंट्स को मर्ज करने के बाद हमारे पास एक एडी की डेफिनेशन बनी। जब हमने इन सब पॉइंट्स को मर्ज किया तो हमारे पास एक डेफिनेशन बनी दैट एडी इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट कीवर्ड हमें यहां मेंशन करना पड़ता है डेफिनेशन में कि एडी सम टोटल है एक्सपेंडिचर का, जो लोग प्लान कर रहे हैं खर्च करने का गुड्स एंड सर्विसेज पर, अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम पर, उसको हम कहेंगे एडी। वो हमारा टॉपिक आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो फर्स्ट हमने जो पॉइंट पढ़ा कि व्हाट इज एडी, यहीं पे हमें एडी की डेफिनेशन यहां से हमें मिलेगी कि एडी सम टोटल है एक्सपेंडिचर का, और वो प्लान कर रहे हैं लोग अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम पर खर्च करने को, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर होगा। इसी से हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड की। यहीं से इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ एडी एंड वाई। एडी और वाई कैसे आपस में बिहेव करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया दैट वाई अगर बढ़ेगा, अगर इनकम बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगा, और अगर इनकम कम होगी तो एडी भी कम होगा। लेकिन हमने उसको बिहेवियर नहीं देखा कि वो कैसा बिहेव करेगा, वो हम अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम वाई और एडी के बिहेवियर की बात करेंगे कि ये बिहेव कैसे कर रहे हैं आपस में। इनिशियली हम कंसीडर करेंगे कि इनकम एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बढ़ रही है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। और एडी, कभी भी इकोनॉमी में अगर इनकम 0 भी होती है, फिर भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ मिनिमम कंजप्शन होती है, जिसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 30, कि इनकम 0 होने के बावजूद इकोनॉमी कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कर रही है। उस मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को ही हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं, कि इकोनॉमी इनकम 0 होने के बावजूद उस कंजप्शन को कहीं से कर रही है, सेविंग से या बेसिक सर्वाइवल के लिए जो कर रही है, वो ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा। अगर हम इसके बाद इंक्रीज करें तो 35, 40, 45, 50, 55, 60। अब हम ध्यान से इस शेड्यूल को अगर एक्सप्लेन करें तो एक लेवल तक, इससे पहले अगर हम बात करें तो y जो है वो AD से कम है, मींस इनकम इकोनॉमी में कम है और इकोनॉमी में AD ज्यादा है। इस लेवल पर आकर इनकम और AD एक दूसरे के इक्वल आ रही है। और अगर हम इससे नीचे बात करें तो y ज्यादा है और AD कम है, क्योंकि इस पॉइंट पर इकोनॉमी में सेविंग स्टार्ट हो जाती है। और यही 3 पॉइंट हमारे आगे इस बिहेवियर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दैट देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, कि अगर इकोनॉमी में इनकम 0 भी है, फिर भी हम बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम कंजप्शन तो करेंगे ही करेंगे। उस मिनिमम कंजप्शन को ही हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो फर्स्ट पॉइंट, जब इनकम 0 होगी वहां पे जो AD होगा, जैसे यहां पे 30 है, इसे हम कहेंगे ऑटोनॉमस कंजप्शन। सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे AD बढ़ रहा है वैसे वैसे AD, इनकम बढ़ रही है, सॉरी, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे AD भी इकोनॉमी में इंक्रीज करेगा। और थर्ड पॉइंट, आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, एक लेवल ऑफ इनकम के बाद इनकम ज्यादा होगी और AD कम होगा, क्योंकि इकोनॉमी सेव करना शुरू कर देगी और हम सेविंग में चले जाएंगे। यही पॉइंट्स यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं बिहेवियर ऑफ AD एंड Y में, कि ये देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन इनकम 0 है, क्योंकि रीजन सिंपल है कि आप बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम तो करोगे, चाहे आपकी इनकम 0 हो।
और ये हम करेंगे या तो बोरिंग से या नेगेटिव सेविंग से। सेकेंड पॉइंट, एडी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वाई बढ़ेगा, इसीलिए एडी वाई से पॉजिटिवली रिलेटेड है। सो थर्ड पॉइंट हमारा है कि एक आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इनकम जब हम पहुंच जाते हैं इकोनॉमी में, तो एडी वाई से कम होने लग जाती है, क्योंकि हम हायर लेवल पर ज्यादा इनकम सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो टॉपिक 1 डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ एडी, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे एडी की डेफिनेशन बनती है और बिहेवियर ऑफ एडी पढ़ा वाई के साथ। इसके साथ कल हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्लस हम कुछ डायग्राम्स बनाएंगे कि कैसे एडी के डायग्राम्स बनते हैं, वाई का, एडी का, आई का, ये सारे डायग्राम्स हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगली वीडियो के लिए आप हमारी YouTube चैनल फाइन एक्सेलेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट आपको हर वीडियो का प्रॉपर अपडेट मिले। बाय।